तो भाई फाइनली एक और टीम बैन हुई ऑफिशियल्स के द्वारा। इतने टाइम के बाद जाके पहली बार टीम को बैन दिया गया है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ चीटिंग। मतलब हैकिंग सॉफ्टवेयर यूज करने को एड्रेस किया गया और उस पर बैन दिया, डिस्क्वालीफाई नहीं, बैन दिया, वो भी ऐसी टीम को जिसके ऊपर किसी का ध्यान भी नहीं था। मतलब ऑफिशियल्स भी अच्छी खासी स्क्रूटनी कर रहे हैं, बहुत अच्छे एक्शन ले रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब यार ऐसे में मैं एक्शन ना लूं और मैं तहकीकात ना करूं जब टीम का नाम उछल रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो मैंने इनके ऊपर थोड़ी सी तहकीकात करी और पता चला कि इनके साथ में कोलैब में एक टीम और है जो कि अभी भी बीजीआईएस खेल रही है, पिछला बीजीआईएस भी खेल चुकी है और ये तो चीट कर ही रहे थे, उनके बारे में तो हम बताएंगे ही, साथ में उस टीम का भी नाम लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब तुमने अगर बीजीआईएस में इनकी टीम के ऊपर ध्यान दिया होगा तो तुमको पहला है कि नेट एफपीएस देखने को मिला होगा, दूसरा वेम्पायर ओजी, तीसरा सीरियस, चौथा मेगा माइंड। इसमें से सीरियस तो तुमको याद रखना है बहुत अच्छे से, और दूसरा मेगा माइंड है जो कि ट्रिपी नाम से पहले खेला करता था, जो ट्रिपी के नाम से इसका कम्युनिटी में नाम चलता है। यहाँ पे तुमको दिखेगा कि सीरियस की चैट हो रखी है उसी बंदे से जिसने इनकी चैट्स लीक करी। ये भाई पूरे चारों के चारों बंदे चीट लगाते थे और ऐसे डिस्कशन करते थे कि देखो इस ग्रुप में अभी ये वाला सही चल रहा है और सीरियस सामने से कह रहा है यही ले लेते हैं, लेकिन पक्का बैन तो नहीं देगा भाई। और तूने वो जो तूने पिछली बार लिया था उसका क्या सीन है? ये कह रहा है यूएसए वाला वो भी सही है, बैन नहीं दिया था, इंस्टॉल कर लिया पहले का सारा डेटा क्लीन करके। फिर वो ये भी कह रहा है देखो खेलेंगे तो पता चलेगा, और कह रहा है ट्रेनिंग ग्राउंड जाके कर ले ऑन अपना एंटी चीट। ये सीरियस है, सीरियस की ही चैट्स है ये सारी। इसके बाद में भी इन लोगों को ऑलरेडी बैन पड़ चुका था। ये वो वाला स्क्रीनशॉट है, ये देखो, ये स्टनएक्स ई-स्पोर्ट्स करके एक सर्वर है जहां से इनको ऑलरेडी बैन मिल चुका था। क्यों? क्लियर ईएसपी मिला था और पीओवी में भी दिख रहा था, लेकिन इन्होंने डिफेंड करने के लिए कोई पीओवी नहीं दिया। दूसरा तुमको दिख रहा होगा, देखो ट्रिपी का नाम है, ट्रिपी का नाम है, ट्रिपी ओजी, ट्रिपी एजल, इनमें से कोई एक ट्रिपी था। और ये सीरियस की स्पेलिंग देखो, सी वाला सीरियस इसने यूज किया था यहाँ पे, सीरियस एस वाला नहीं, दूसरे नाम से आया था, और ये परमानेंटली बैन हो चुके थे ऑलरेडी। ये भी ग्रुप में इसने स्क्रीनशॉट भेजा था ये कहते हुए कि इन आइडियाज के साथ में कोई मत आना। तो क्या तुम भी रोज बीजीएमआई खेलकर रोज 5 लाख रुपए जीतना चाहते हो? तो ये पार्ट एंड तक जरूर देखना। भाई तो ये पे सो स्ट्रॉन्ग जिसके 35 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं और 10 करोड़ से भी ज्यादा की विनिंग्स अभी तक बांट चुके हैं। इस ऐप की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें काफी सारे टूर्नामेंट्स मिल जाएंगे आपको, और स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट्स जिसमें 0 वेटिंग टाइम है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें तुम्हें कोई कस्टम रूम का झंझट नहीं पालना है, बस अपने नॉर्मल क्लासिक मैचेस खेलने हैं, रैंक्ड वाले जैसे तुम खेलते हो। और इसमें सो स्ट्रॉन्ग तुम्हारे किल्स खुद ही डिटेक्ट कर लेगा और इसके तुम्हें रिवॉर्ड्स देगा, मतलब वो पैसे जीतना गारंटीड है। और तो और सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट इंडस्ट्री में बेस्ट है। आपको कुछ नहीं करना, मैंने लिंक पिंड, कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे रखा है, वहां से डाउनलोड करो सो स्ट्रॉन्ग को और तुमको 600 रुपए का इमीडिएटली बोनस मिल जाएगा, जिसको यूज करके तुम फ्री में टूर्नामेंट्स भी खेल सकते हो। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। तो अभी साइन अप करो। और मजे की बात यह है कि जो भी तुम्हारी विनिंग्स है उनको तुम फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी यूपीआई ऐप में विड्रॉ कर सकते हो इंस्टेंटली। खुश हुआ। तो देर किस बात की है भाई, अभी के अभी डाउनलोड करो और जीतो 5 लाख रुपए डेली। लिंक इज इन पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। तुमको अभी लग रहा होगा कि यार कोई बहुत ज्यादा सीरियस बात थोड़ी है, क्योंकि बहुत कॉमन हो चुका है, लेकिन ये देखो भाई, ये इसने सामने से बंदे ने जिसने चैट लीक करी, उसके भी पर्सनल इश्यूज हैं जो कि मैं रिवील नहीं करना चाहूंगा, इस वजह से उसने चैट लीक करी। ये इसने सामने से वही ऐप का लिंक भी भेज रखा है और लिंक डाउनलोड करने को ये कह रहा है, और कह रहा है कि तू देख ले भाई, पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद ट्रिपी को बोलेंगे, इनका वही टीममेट। और कह रहा एक्वा वाला, मतलब ये चारों के चारों बंदे चीट लगाते थे। एक्वा इनका चौथा बंदा हो गया, ट्रिपी हो गया, ये एक बंदा हो गया, सीरियस खुद हो गया, 4 बंदे तो यही हो गए। और उसी बंदे ने खुद रिवील करा है मेरे सामने कि ये लोग चारों के चारों एक साथ हैक करते थे और अभी भी कर रहे हैं। गेम प्ले के स्टाइल से पता लग रहा है, पीओवी पे भी हम आगे चलेंगे। लेकिन अब तुम ये देखो, यहाँ पे सीरियस सामने से उस बंदे को ही बोल रहा है कि स्टन वाले से पूछो स्लॉट है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बैन हो चुके थे उस टाइम पे। तो बैन होने के बाद में भी दूसरा बंदा, क्योंकि सीरियस पहले अपने नंबर से रजिस्टर करता था, वो बैन हो गया, तो दूसरे नंबर से इस बंदे को बोल रहा है जिसने चैट भेजी है कि भाई स्टन वाले से पूछो स्लॉट ले ले, क्योंकि उसके नाम से रजिस्टर करवा देगा, फेक नाम लगवा देगा, दूसरा नंबर लगवा देगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बैन होने के बाद में भी ये लोग खेलते थे वहां से। और इनफैक्ट तुमको ये अगला स्क्रीनशॉट दिखेगा, यहाँ पे खुद बोल रहा है कि जो डाई वाला कस्टम है उसको निकाल लेते हैं 1-2 बार। ये लोग चीट लगा लगा के खेलते थे, डाई वाला कस्टम हो गया, दूसरा इनका पीएमपीसी चलता था, उसमें ये लोग ऑलरेडी देखो, ये खुद बोल रहा है कि पैसे जीतते थे,
फिर 2000 वाला iOS 0 ले लेंगे, तेरे लिए ट्रिपी को ये यूज करने दे। अब यहाँ पे देखो बंदे ने सीरियस को सामने से स्क्रीनशॉट भेज रखा है कि देख ये क्या हुआ, क्योंकि भाई की आईडी बैन पड़ी थी 20 मिनट के लिए, इसको भी बैन लगा हैक यूज करने की वजह से। अब याद आ रहा होगा तुमको, प्रो की भी ऐसी बैन हुई थी कुछ टाइम के लिए। तो इन लोगों का ये सीन रहता था कि अगर हैक लगा रहे हो तुम और आईडी बैन पड़ रही है तो 500,000 रुपए देके नई आईडी खरीदो कोई, उसमें फिर से लगाओ, फिर बैन पड़े तो फिर से 500,000 लगाओ, क्योंकि फंडिंग तो इनकी पेड कस्टम में जीत जीत के आई रही थी। अब तुम स्क्रीनशॉट में फिर देख रहे होगे सीरियस ने सामने से लिख रखा है कि 80 का बुक कर रहा हूँ, ब्रूटल मार देना, पीओवी तो दे ही दिया जाएगा। और ये खुद कह रहा है कि एम बॉट ऑन नहीं करूंगा, जो भी मारूंगा ईएसपी मारूंगा। और कह रहा है अबे कर लेना यार, क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब ये लोग थे भाई जिनको बीजीएस का इनवाइट आ रखा था, और ये लोग बार बार आते हैं। अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ ऐसी टीम बैन हो गई। अब इनका ना दूसरा दलाल आता है जिनसे ये खरीदते थे, और उसको भी अब ये फंसा चुके हैं ऑलरेडी। देखो अब ये वो बंदा है जो कि इनका दलाल है। नंबर मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड कर रखा है, भाई का नाम है यहाँ पे गौतम। ये इनको पूरी ट्रेनिंग देता था स्क्रीनशॉट भेज भेज के कि देखो दूसरे डिवाइस के लिए आपको दूसरी की लेनी पड़ेगी, एक डिवाइस में एक ही की मिलती है। जो भी डाउट्स होते थे सारे ये लोग क्लियर करवाते थे। और ये गौतम भाई सामने से भेज भेज के देखो, तुम्हें यहाँ भी नाम दिख रहा होगा गौतम, तो कह रहा है रीसेट कर ले, चल जाएगी, कैसे की लगानी है, क्या करवाना है। ये गौतम नाम का बंदा दूसरे हैक सेलर से हैक्स खरीदता था और सप्लाई करता था पूरी कम्युनिटी में। ये बंदा मिथ के नाम से मशहूर है, इसको भी मैं प्रूव करूंगा। यहाँ पे तो तुमको गौतम दिख ही रहा होगा, इसकी आगे की चार्ट्स भी दिखेंगी। यहाँ पे देखो इनके साथ पूरा कोऑपरेट करता था, इनकी टीम में खेला भी था ये गौतम। इस गौतम ने इन लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर रखे हैं, कहाँ से डाउनलोड होगा, कितने का खर्चा है, कैसे होगा, सारी चीजें ये करता था। इनके साथ में इनके ग्रुप में एडेड था, और अभी भी ये U4G नाम की टीम से खेल रहा है, U4G में मिथ के नाम से। अब ये बात तुमको कैसे पता चलेगी, यहाँ पे देखो इनका ना एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर हो चुका है, मिथ का टीममेट कैसे खेल रहा है। और यहाँ पे टीममेट कौन हो सकता है, टीममेट है इनका U4G का एक बंदा, क्योंकि ये वो फोटो है जहाँ पे U4G कैप्टन नाम का तुम्हें ये बंदा दिख रहा होगा। U4G कैप्टन का एक स्क्रीनशॉट है जो नॉक हो रखा है। U4G जैसे ही भाई ने देखा वैसे ही ग्रुप में शेयर करा स्क्रीनशॉट और पूछा मिथ का टीममेट कैसे खेल रहा है। और यहाँ पे उसी बंदे ने ये चार्ट्स भी भेज रखी हैं, तुमको ये दिख रहा होगा छोटा सा, 26 जुलाई 2023, पिछले बीजीएस से पहले की बात है। उसमें सामने से इसने पूछा था कि बीजीएस यही नाम से खेलेगा, कह रहा है मिथ के नाम से, वो थोड़ा पता है कम्युनिटी के बंदों को। और ये स्क्रीनशॉट भी इनफैक्ट तुमको दिख जाएगा, पिछले बीजीएस का ही ये स्क्रीनशॉट है जहाँ पे ये भाई मिथ के नाम से खेल रहे थे। इनफैक्ट ये वही ग्रुप है जिसमें ये मेंबर हुआ करता था गौतम जी के नाम से। इसने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भेजा था जहाँ पे आईडी का नाम तुमको TM_myth_op दिखेगा। ये वही बंदा है, मिथ के नाम से मशहूर है। U4G की टीम 1000% हैक कर रही है। कैनन बोल्ट्स को तो बैन मिल ही चुका है, इनके रैकेट की दूसरी टीम है U4G। प्लीज इनको ऑब्जर्व करा जाए और इनको बैन दिया जाए। और ये इनको भी पूरा सप्लाई करता था, क्योंकि तुम्हें सीरियस दिखेगा यहाँ पे, सामने से उसका मैसेज आया, अबे मित्र ने तुझे एक लिंक भेजा होगा, वहां से गेम डाउनलोड कर। और ये कितने टाइम से कर रहे होंगे यार, तुम ये सोचो कितनी पुरानी पुरानी चैट्स है और कितनी सारी आ चुकी हैं। इतने लिंक तो मैंने तुमको दिखा दिए। यहाँ पे सामने से की भेज रखी है बंदे ने, स्क्रीनशॉट भेज रखा है, और खुद कह रहा है मिथ से ही बात हुई थी, उसने बोला कि टाइम में जाके ऐसे ऐसे जो भी करते होंगे ये कर दे। पूरा इनको गाइड करता था ये। और ये वाले बीजीएस में भी सीरियस और मेगा बाइंड तो 1000% हैक कर रहे थे। इसका भी मैं तुमको पीओवी से प्रूव करता हूँ। ये बीजीएस वाला पीओवी है, तुम इनके नेड्स पे ध्यान रखना। यहाँ पे तुम्हें वेम्पायर के और मेगा माइंड के हाथ में मॉली और नेड्स दिखेंगे। पहला चलो ठीक है, यहाँ पे पास में फाइट हो रही है तो चलता है, थोड़ा बहुत आइडिया रहता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई रिट्रीट करेंगे और इसके ऊपर ना नेड आएगा अभी लेफ्ट साइड से तुरंत। भाई को अच्छे से पता है इनके पास में नेड आ रहा है। चलो ये भी एक बार को मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, नॉर्मल है, आइडिया लग जाता है। ये देखो ये भाई क्या ट्रेस करा है भाई ने। ये तुम बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान देना। ये वेम्पायर होती यहाँ से नेड खींचेगा और ये क्यूट नाम का बंदा रिज के पीछे से निकलेगा लेफ्ट, और उसके बाद भाई का पूरा क्रॉस है तो उसी लाइन में है ही। साथ में ये भी लेफ्ट जा रहा है, वो भी लेफ्ट जा रहा है, और आगे जाके बिल्कुल वही फेंका जहां पे बंदा भाग रहा था। इनको सब पता था बंदे कहाँ पे हैं। ईएसपी तो लगा ही रहते, हो सकता है एक आधे ने एम्बॉट वगैरह भी लगाया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये फाइट थोड़ी सी लंबी चलती है, तुम यहाँ पे नजर रखना वेम्पायर और इसमें कितना डिस्टेंस है, अच्छा खासा नीचे भी है। और वेम्पायर ना यहाँ पे जंप करेगा, मेगा माइंड तो पूरा फ्लैंक ले रहा है, इतना इतना लंबा चौड़ा डिस्टेंस है, बहुत लंबा फ्लैंक ले रहा है, लेफ्ट से वापस जा रहा है। वेम्पायर यहाँ पे जंप करते हुए जा रहा है, ठीक है, ऑल गुड। ये फाइट वही पुरानी वाली फाइट ही चल रही है अभी भी, तब से लंबी चली थी थोड़ी सी फाइट। ये जंप करते 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 देखो ये क्यू
क्यूट जो है ना, ये इनका मिस्टर क्यूट, ये लेफ्ट साइड से आएगा फ्लैंक करने के लिए। यहाँ पे मेगामाइंड रिट्रीट करेगा, ये जंप कर रहा है, देखो ये क्यूट आया, तुरंत भाई को पता लगा वैम्पायर को इनके ऊपर फ्लैंक आ रहा है, तुरंत भाई इतनी देर से यहाँ पे कूद रहा था, ये इतनी देर से पत्थर के साइड कूद रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही क्यूट ने इस साइड में आया एंगल बनाने के लिए, तुरंत भैया सी राइट साइड में आ गए। भैया को पता है इनके पास में नेड आ रहा है, और बहुत प्यार से आके बैठ गए इधर। और इनफैक्ट अभी भी तुमको इसकी ये जो डायरेक्शन है ना क्रॉस एयर की, तुमको एक पता लगेगा कि बंदे का पूरा ध्यान इसकी तरफ है। इतने नीचे से बंदों को भी अकल होती है कितने नीचे से जाना है, ये रिज के बहुत नीचे है, और तुमको पहले भी मैंने दिखाया व्यू से, इतना उनको भी अकल होती है कितने पास से जाना है कि फुटस्टेप ना आए। उसके बाद भी भाई को पूरा पता है कब फ्लैंक ले रहा है, कब नेड कर रहा है, कहाँ पे क्या आ रहा है, सब इन लोगों को आइडिया रहता था। इसके बाद मेगामाइंड तो भाई बिल्कुल ही ब्रूटल खेलता था, इतना बाहर आके नेड कर रहा है, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। इनको सरप्राइजिंगली पता है कि बंदा किस तरफ है, कितना पीछे है, पत्थर के पीछे छुपा है, उसके बाद भी इनको पता है कि बंदे कहाँ पे हैं। यहाँ पे पूरा ध्यान है भाई का मेगामाइंड का कि पीछे से क्यूट ना मार दे, चलो ठीक है। अब ये रिट्रीट करेंगे। सबसे ज्यादा बड़ा गिव अवे पता है क्या था, यहाँ पे दिखेगा इसका पूरा क्रॉसर क्यूट के ऊपर है, क्यूट अभी पत्थर के पीछे है, ये भागेगा, ये कोशिश कर रहा है कि पहले क्यूट को ले। अब इसको ऑलरेडी पता है, चलो दिख गया कि हल्का सा एक बार को मान लेते हैं कि यहाँ से स्पॉट हो जाता है। यहाँ पे दिखेगा सबसे बड़ा गिव अवे भाई का, ये क्या है भाई, दिख भी नहीं रहा, ऑलरेडी मारना चालू वहीं पे जहाँ पे बंदा है। और ये भी चलो एक बार को तुम मान लो कि यहाँ पे कुछ था नहीं, ऑल्दो ये बैन हो चुके हैं, फिर भी आ जाते हैं लोग डिफेंड करने के लिए कि इतनी कोई बड़ी बात है नहीं भाई, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो बेनिफिट ऑफ द डाउट यहाँ पे भी दे देते हैं। भाई को बहुत अच्छे से यहाँ पे आइडिया है, तुमको दिखेगा मेगामाइंड को, ये लोग पीछे से निकल रहे हैं, गाड़ी है, गाड़ी के पीछे पत्थर है, फिर लोअर रिज है, उसके बाद में भी भाई को पता चलेगा। ये बंदा यहाँ भाग गया, इनको पूरा व्यू है, पूरा पता है। 4 के अंदर अब देखो अभी भी चलो ठीक है, एक बार को ये भी मान लेते हैं कि भाई को अभी भी नहीं पता है कि क्रॉसहेयर उनका बिल्कुल उनसे अलाइन कर रहा है दोनों बंदों से। पड़ेगा वो 4 से 3 अंक। इसको कैसे पता चला एकदम से बंदे भाग रहे हैं, ये अपनी हीलिंग छोड़ रहा है, हीलिंग छोड़ के भागा, तो इस हिसाब से कूदते हुए आगे गया, हल्का से चलो व्यू यहाँ गया होगा, और अगर आप पूरा चढ़ के बंदों को मारना चलो, पूरा पीछे पड़ गया यार। यहाँ से कैसे कोई हीलिंग छोड़ के आइडिया लगा सकता है कि बंदे भाग रहे हैं। यहाँ पे देखो इसने ये भी नहीं लगाई भाई, ये पूरा फुल बूस्टर करने वाला था, इसको पता लग गया कि बंदे भाग रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक बीच में ही छोड़ी, तुरंत भागते हुए इनको चेज करा, जबकि बंदे लेट जाते हैं, इधर उधर होते हैं जोन में, वो उल्टी डायरेक्शन में निकल रहे हैं बल्कि। और ये देखो यहाँ पे आएंगे हमारे मेगामाइंड भैया, एक उजी है, दूसरे इनके पास में मिनी है जिसके ऊपर 4x लगा हुआ है, कूदे, फिर पता है बंदे हैं, चलो एनिमीज हेड वगैरह आया होगा, भाई का स्कोप कहाँ खुलेगा, बिल्कुल बंदों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हरी डंडियां दिख रही हैं, और हरी डंडियों में पता नहीं लगता कि बंदा इस घर के पीछे बैठा हुआ है, बिल्कुल इसी खिड़की के नीचे है, या फिर इस घर के पीछे जो बड़ा सा घर है पूरा, इसके भी पीछे की तरफ वो लोग जा रहे हैं। तो स्कोप इन करके देखा जा रहा है बंदे कहाँ हैं अभी। और ये वही मेगामाइंड है जो ट्रिपी करके बंदा है, क्योंकि जिस बंदे ने मेरे को चैट भेजी वो 1 साल तक खेला इनके साथ में, कह रहा है गेम प्ले देखकर ही मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ कौन क्या है। ये फिर से तुमको सीरियस तो आज के बाद से दिखेगा ही नहीं, सीरियस के नाम से खेलता हुआ कहीं नहीं दिखेगा। दूसरा तुमको मिथ भी किसी भी नाम से खेलता हुआ नहीं दिखेगा, मिथ से मिलता जुलता, वो कहीं पे भी यूज नहीं करने वाला है, क्योंकि अब ये सारे छुपेंगे बैठ के, पूरा चेज करेंगे। फिर इनको पता है कि बंदे सारे के सारे भाग रहे हैं, कोई इनको चेज नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, स्मोक वोक कवर ववर किसी की जरूरत नहीं है, बंदे पीछे से आराम से भागते हुए आ जाएं गाड़ी वाड़ी से, कोई टेंशन ही नहीं है, पूरा चेज करो। पूरी इनको लोकेशन पता रहती थी बंदों की, ये क्रॉसहेयर से ही पता लग जाएगा तुमको। और मैं अभी भी कह रहा हूँ यार कि ये तो 1-2 टीम है, U4G और ये तो टीम है ही भाई, इनमें से भी बहुत सारी टीम्स होंगी जो कि अभी पकड़ी नहीं गई होंगी, बहुत सारी टीम्स हैं, मैं किसी स्पेसिफिक को अभी बोल नहीं सकता, ऑब्जर्व करोगे पता लग जाएगा और मैं भी दिखा दूंगा। तो यार यही मेरी अपील है U4G, और इनका भी POV मिलता है तो मैं ट्राई करता हूँ, बाकी तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।